क्या चर्चा हुई सर? आप सबका मानसून सत्र में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हर सत्र से पहले हम जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग भी करते हैं और मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ऑल पार्टी मीटिंग भी थी और आपसे भी बातचीत हो रही है। तो इससे पहले कि जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर मैं दूं, पहले तो आपको ये जानकारी है कि मॉनसून सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। आज तक के जितने सेशंस हुए उसमें सबसे बड़ा सेशन है, यानी इसमें 10 सिटिंग्स जो है मॉनसून सत्र में होनी जा रही हैं। हमारे पड़ोसी पंजाब है, 2 सिटिंग्स कर रहे हैं। हरियाणा तो इलेक्शन में जा रहा है और नज़दीक के जितनी भी विधानसभाएं हैं आपने देखी होंगी, मॉनसून सत्र हो लिए कई जगह होने वाले हैं। यानी हम लोकतंत्र प्रजातंत्र में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो सदन है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का स्थान है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का मंदिर है और हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए सभी विषय जो हैं इस माननीय सदन के माध्यम से चर्चा में आए। और इसीलिए जो है ये जो सिटिंग है 10 सिटिंग्स, जिस पर सरकार ने भी सहमति प्रकट की, हमने कैलेंडर बना के दिया और सरकार ने 10 सिटिंग करने का निर्णय लिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सदन के नेता का। अभी आपको कुछ प्रेस के मीडिया को तो जानकारी है, मैंने पढ़ा आज कि आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन विधानसभा सचिवालय से कलेक्ट की है। टोटल जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस है हमारे पास 936 प्रश्न स्टार्ड और अनस्टार्ड हमारे पास पहुंच चुके हैं, जो लिस्ट भी होना शुरू हो गए, जो कल भी लिस्ट हो गए कुछ, और ऐसे क्योंकि अब प्रश्न देने का समय समाप्त हो गया। अब सिर्फ चर्चाएं आ सकती हैं कुछ नियमों के तहत। 62 के तहत आ सकती है, 63 के तहत आ सकती है, 130 के तहत आ सकती है और भी अन्य नियम हैं जिनके तहत चर्चाएं आ सकती हैं। तो अभी जो कल का बिजनेस है वो तो हमने डाल दिया है और उसकी जानकारी आपको होगी। उसमें स्टार्ट है, उससे पहले ऑबिचुरी होगी, क्योंकि जब सत्र शुरू होता है और पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य रहा हो और वो स्वर्गवास हुए हों तो इस सदन में शोकोद्गार होते हैं। तो कल 3 माननीय सदस्य जो हमारे इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, स्वर्गीय श्री टेकचंद डोगरा जी, हमारे दौलतराम चौधरी जी और नारायण सिंह स्वामी जी, जो इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, वो उनका निधन हुआ है, उसके शोकोद्गार होंगे। उसके बाद प्रश्नकाल होगा और उसके बाद 62 नियम के तहत चर्चाएं होंगी, फिर 63 में होंगी और उसके बाद इंट्रोडक्शन है बिल की एक की, और उसके बाद जो है 130 में जो भारी बरसात कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में जो फ्लैश फ्लड्स की जो रिवायत शुरू हुई है, उस सिलसिले में बहुत सारे प्रश्न सभी सामान्य सदस्यों ने दिए, नए और पुरानों ने, और सभी ने गहरी चिंता प्रश्नों के माध्यम से और नियम 130 के तहत 62 के तहत व्यक्त की है, जिसको हमने लिस्ट किया है, जिसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी उसमें चिंता प्रकट की है, श्री जयराम ठाकुर जी ने, उनके भी बहुत सारे सदस्यों ने। तो टैग हो गई है वो, जिसमें जयराम जी ही इनिशिएट करेंगे उस चर्चा को, और उसमें 5-6 जो जिन्होंने चर्चाएं दी थी उनको हमने टैग कर दिया था। फिर माननीय सदन का अधिकार क्षेत्र है कि वो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जब तक वो चर्चा करना चाहें उस विषय पर चर्चा हो सकेगी। वो अंदर का कल का निर्णय है। आप जानते हैं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग है, तो हमने सभी को ऑल पार्टी में, अब कांग्रेस और भाजपा 2 ही राजनीतिक दल इस माननीय सदन के सदस्यों के रूप में हैं, निर्दलीय तो कोई है नहीं। तो क्योंकि सत्र से 1 दिन पहले होनी थी और छुट्टी भी थी आज, तो मैंने विशेष रूप से जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं
आदरणीय श्री जयराम जी से, उनसे दूरभाष से हमारे सचिवालय ने मैंने बात की कि आपको कौन सी डेट सूट करती है, क्योंकि छुट्टी थी, हम 23 को भी रख सकते थे, 24 को भी रख सकते थे, 25 को भी रख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि 26 ठीक रहेगा, क्योंकि उस दिन उनके विधायक दल की भी मीटिंग है। तो 26 साढ़े 12 बजे हमने ये मीटिंग फिक्स की थी। आज अभी मेरी दूरभाष से उनसे बात हुई है और वो अस्वस्थ हैं, जैसा मुझे बताया उन्होंने। तो शायद वो विधायक दल की मीटिंग में भी ना आ पाएँ, ऐसा उन्होंने कहा। और अन्य जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी के 2 जो ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं चीफ व्हिप के रूप में, और सुखराम चौधरी जी और दूसरे हमारे विनोद कुमार जी के चाचा श्री की डेथ हुई है, वो उसमें हैं, और सुखराम चौधरी जी हरियाणा हैं। तो वो इन परिस्थितियों की वजह से आज की इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कल हम आपसे मिलेंगे सुबह, और जो है मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि सदन में सभी का सहयोग प्राप्त हो। तो उन्होंने भी मुझे इशारा तो किया है, आश्वस्त भी किया है कि हमारा पूरा कॉपरेशन जो है सदन के संचालन में मिलेगा, और जो भी माननीय सदन कोई भी विषय लाएगा, मैं खुले तौर पर उसको चर्चा में इस माननीय सदन में लाऊंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।